नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो 3 सीटों के इर्द गिर्द रहेगा। अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज। सिर्फ कांग्रेस पे नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे कि अगर अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है तो रायबरेली और कैसरगंज में बीजेपी क्यों सन्नाटा साधे हुए बैठी है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। इन तीनों सीटों को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, इतना हंगामा मचा हुआ है, पता नहीं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे बाद कोई एक और फर्जी लिस्ट आ जाए। हाँ देखिए, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि कुछ लोकसभा सीटें ऐसी होती हैं कि माना जाता है कि उस पर जो प्रत्याशी है वो ओपन है, बहुत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वहां पर। लेकिन इस बार ये वो 3 सीटें हैं जहां पे हमेशा ओपन प्रत्याशी रहते थे, लेकिन इस बार वही हमेशा पर्दे के पीछे, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। बीजेपी के लिए कैसरगंज एक तरीके से गले की हड्डी बन गई है। बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से पहलवानों के मुद्दे पर, यौन शोषण के मुद्दे पे फंसे हुए हैं, अब बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको टिकट दिया जाए या फिर किसी और को दिया जाए। अगर इनको दिया जाता है तो फिर अभी 5 चरण और बचे हुए हैं। 5 चरण में पूरे विपक्ष टूट पड़ेगा इसी मुद्दे पे, और अगर इनको नहीं दिया जाएगा तो ये टूट पड़ेंगे भाजपा के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये पूरा माइंड गेम चल रहा है। देखा जा रहा है कि कहां पे जाकर के रिस्क फैक्टर कम करते हुए कहां पे निर्णय लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही चीज रायबरेली के लिए भी है। बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी पहले रायबरेली का प्रत्याशी दे, उसके बाद हम देंगे। बीजेपी पहले नहीं देगी वहां पे, पहले वो देखेगी प्रत्याशी कौन आ रहा है, उस हिसाब से वो अपना कैंडिडेट वहां देगी। और अमेठी में कांग्रेस के सामने ये समस्या है कि प्रत्याशी खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब तो अंदर से क्या स्मृति ईरानी इतना ज्यादा मजबूत हो गई है अमेठी में? एक सीट की बात करते हैं, अमेठी से ही शुरू कर लेते हैं। स्मृति ईरानी ने क्या पिछले 5 साल में कुछ अपना आसपास, अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा आवरण बना लिया, ऐसा आवरण निर्मित कर लिया है जो जिसने उनको जो है अनबीटेबल बना दिया है? देखिए, कांग्रेस खेमे से एक खबर ये भी आई कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दिया कि एक ही परिवार से 3 लोग अगर राज्यसभा और लोकसभा में, संसद में रहेंगे तो क्या जाएगा, परिवारवाद वाली बात जाएगी, मैसेज गलत। लेकिन ये ऐसी कोई बात है नहीं। जो खबर वही यही है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने से। एक जगह से वो सुरक्षित तरीके से सांसद बन सकते हैं, वहां पे वो चुनाव भी हो चुका, मतदान भी हो गया और अच्छे वहां पर पोलिंग भी हुई है। दूसरी तरफ अमेठी में भाई 5 साल स्मृति ईरानी ने वहां पर मौके पर अपनी मौजूदगी दिखाई है। राहुल गांधी सिर्फ 3 बार वहां दिखाई दिए हैं, भले उनका होम टर्फ रहा हो, लेकिन गए हैं 5 साल में केवल 3 बार। तो ऐसे में जब वो जाएंगे तो भाई आप लड़ाई तो अच्छी लड़ेंगे, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप ही जीतेंगे, यानी टक्कर अच्छी होगी वहां पे। एक तो चर्चा अभिषेक जी इस बात हार से थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक चर्चा अच्छा अमेठी में ये भी है कि स्मृति ईरानी भले ही लोगों में उनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के भीतर एक अजीब सी असमंजस की स्थिति है, बड़ा अंदर से गुस्सा टाइप का। क्योंकि लोकल जब बात करिए आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो वो चीजें निकल के सामने आने लगती हैं फिर कई बार। देखिए बिल्कुल, अब स्मृति ईरानी एक तरीके से देखिए 2014 से वहां पर सक्रिय हैं, हारने के बावजूद वहां पे लगी रही, तो जो चेंज चाहिए था वो चेंज तो वहां पे मिल गया लोगों को, लेकिन वहां के जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को चाहिए था वो उनको नहीं मिला। मतलब वो फ्रीडम, वो आजादी, वो बातें कहने की आजादी, वो काम करने की आजादी, ठीक है। और थोड़े से, क्योंकि एक महिला सांसद है तो बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन तक नहीं जा पाते, उनसे बात नहीं कर पाते उस स्तर पे जाकर के जहाँ पे एक पुरुष सांसद अगर कोई होता है उससे वो अपनी बात कह सकते हैं। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कई तरीके की, अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं वहां पे। ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा के जो वर्किंग कैडर है वहां पे वो एक पार्टी के नियमों से बंधा हुआ, वो तो चुनाव लड़ाएगा, लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ उथल पुथल भी चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें भी उसके अंदर हैं। जनता के अंदर भी यही चीज है, आप इस चीज को समझिए। वहां की पब्लिक सेंटिमेंट, जब लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की गई, लोग चाहते हैं कि कोई आए तो सही। राहुल गांधी अगर आएंगे तो मुकाबला 50-50% का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पड़ला एकदम भारी रहेगा। लेकिन विकल्पहीनता, राहुल गांधी कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने से, स्मृति ईरानी वहां पर अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं,
पार्टी क्योंकि एक संगठन ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कोई विरोध कर नहीं सकता, लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, तो स्मृति ईरानी के लिए एक आदर्श स्थिति बन गई है वहां पे। कार्यकर्ताओं के मन में आप कुछ भी हो, आप कह नहीं सकते, खुल के बोल नहीं सकते, वहां पे प्रत्याशी कोई और है नहीं सामने। तो इस अमेठी जो अपने आप में इस देश की एक छोटी सी संसदीय सीट है, लेकिन एक अलग ही उसका एक समझिए एक अलग ही पिक्चर बन के आ रही है, ऑरा और अलग ही उसका प्रभाव है। ठीक बात है। रायबरेली की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की बात हर कोई कर रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ। बीजेपी वहां पर क्यों कतरा रही है? ठीक है, वहां से सोनिया गांधी थी, चर्चा चल रही है, राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी हो सकती हैं, बीच में रॉबर्ट वाड्रा के भी पोस्टर वोस्टर लगे वहां पे। बीजेपी का क्या है? बीजेपी वहां क्यों नहीं? क्या बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा बड़ी ऐसी कोई कैंडिडेट को लाना चाह रहा है जिससे चौंक जाए कांग्रेस? क्या उस तैयारी में है क्या? देखिए, बीजेपी तो वहां खेल बिगाड़ने वाली स्थिति में है भाई। सब समाजवादी पार्टी वहां पर समर्थन दे रही है, सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी नहीं, पहले ही राज्यसभा जा चुकी हैं और मना कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने की खबरें अब जाकर के पुष्ट हो रही हैं 24 घंटे पहले कि लगभग नहीं लड़ेंगी रायबरेली से चुनाव, और कोई चेहरा है नहीं। तो मुझे लगता है बीजेपी तो इंतजार कर रही है कि पहले चेहरा कांग्रेस दे कि कौन हो सकता है, सोनिया गांधी का रिप्लेसमेंट कौन है यहाँ पे। उस रिप्लेसमेंट के हिसाब से उस स्तर का कैंडिडेट वहां पर भेजा जाएगा। अगर भाई देखिए कोई स्थानीय स्तर का कैंडिडेट होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम है वहां पे, स्थानीय लोग हैं वहां के। मनोज पांडे भी सपा से बगावत कर चुके, हो सकता है उनको मौका दिया जा सके। तो अभी रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है कि कांग्रेस कौन सा वहां पे अपना नया चेहरा लाती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए रायबरेली कोई एक बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर कांग्रेस ने कड़े फैसले लेते हुए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, कड़े फैसले लेते हुए बड़ा फैसला नहीं लिया, तो ये सीट वो हारेगी इस बार, रायबरेली भी हारेगी इस बार। और बीजेपी इंतजार कर रही कि आप पहले प्रत्याशी दीजिए, कैंडिडेट तो हमारे पास बहुत सारे हैं। बीच में चर्चा वरुण गांधी की चली थी कि वरुण गांधी हो सकता है इनमें से किसी एक सीट पर जाएं। अब चूंकि अमेठी तो स्मृति ईरानी की सेट है, तो रायबरेली से ही चर्चा थी। जिस आप बड़े फैसले की बात कर रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूं कि हो सकता है कि राहुल और प्रियंका दोनों ही नहीं चुनाव लड़े। जी, हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या, और पहले ही चूंकि वरुण गांधी कह चुके हैं कि मैं बहन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो अगर कोई दूसरा आदमी आता है तो क्या वरुण होंगे बीजेपी के कैंडिडेट रायबरेली से? मुझे नहीं लगता वरुण गांधी की रायबरेली में कोई जगह बनती है। मुझे लगता नहीं, ना ही बीजेपी की तरफ से ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर राहुल और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये तो तय है कि स्थानीय लोगों को ही, जो वहां पर सक्रिय हैं, आराधना मिश्रा का नाम आ रहा है, दीपक सिंह है, अकेला है जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको मौका मिल सकता है। लेकिन ये मान के चलिए ये हारने की संभावनाएं बढ़ाएगा ना कि एक नाम किशोरी लाल का चल किशोरी रहा है लाल, अमेठी से। यस, किशोरी लाल, वो उनके संसदीय अभी प्रियंका गांधी के प्रतिनिधि हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस अगर कड़े और बड़े फैसले नहीं लेती है तो हार की संभावनाएं ही बढ़ेंगी। और बीजेपी के सामने रायबरेली सीट उनकी रही नहीं थी, जीतने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी कौन सा देती है, उसके बाद हमारे पास तो लोग तैयार ही है। क्या यही चीज, यही स्थिति, यही संभावना, आशंका जो भी कह लीजिए, कैसरगंज सीट पर भी भाजपा के लिए है क्या? कैसरगंज पे तो मुझे लगता है बीजेपी अभी भी बातचीत के दौर से गुजर रही है। सेंट्रल लीडरशिप और कैसरगंज के जो प्रत्याशी हैं उन सबके बीच में बातचीत चल रही है। अभी भी टाइम बाय किया जा रहा है, जितना लंबा समय सबसे नामांकन खरीदवा लिए वहां पे, सबको रेडी रखा गया है। जब वो स्थिति आ जाएगी और वो मुफीद समय आ जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह को हेल्दी नोट पे कहा जाएगा कि नहीं, अब आप बैठिए, आपके लिए दूसरी जिम्मेवारियां तैयार हैं, अभी आप मत कीजिए, उसी नोट पे तुरंत एक आदेश आएगा कि अब कोई और जाएगा नामांकन करने, या तो उनके परिवार से, या वहां का कोई विधायक होगा, या फिर कोई भी और होगा। मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह के किस से बातचीत चलने और टाइम बाई करने के लिए इतना वक्त लिया गया वहां पे। दबदबे का क्या होगा, सवाल यही है। वही कह रहे, बृजभूषण शरण सिंह का जब अंतिम हाँ या अंतिम ना, इसी के इंतजार पर कैसरगंज की सीट फंसी हुई है, इसी पर रुकी हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब किसी भी कीमत पर कोई ऐसा चांस बनता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिले वहां से। बिल्कुल, आप समझिए बीजेपी एक लोकसभा सीट के लिए पूरे देश भर में नाराजगी मोल नहीं लेगी। बृजभूषण शरण सिंह उनके लिए एक एसेट है, आगे भी रहेंगे, उस क्षेत्र में प्रभावशाली है, तो उनको नाराज क्यों किया जाए?
उनको मना लिया जाए, उनको अपने पाले में रख करके किसी और को सीट दिया जाए, इसीलिए इतना लंबा समय लिया गया है। लेकिन ये बात सही है कि अगर ब्रजभूषण को वहां पर टिकट नहीं मिला और उनको नाराज करके किसी और को दिया गया तो नुकसान तो बीजेपी का होगा ही होगा। अगर दे दिया गया तो उससे बड़ा नुकसान होगा। अकोमोडेट कैसे करेंगे ब्रजभूषण जैसी शख्सियत को? कई कई तरीके की खबरें उनके परिवार से किसी को देने की बात कही जा रही है। दूसरा कि आप ही बता दीजिए किसको दिया जाए, अगर आपको और आपके परिवार से नहीं दिया जाए तो किसको दिया जाए। तीसरा कि भाई ठीक है, आपकी जिम्मेवारियां यहां तक समाप्त हैं, आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, अभी हम इनको देने जा रहे हैं, इस पे आपकी हामी चाहिए। संसद से भी पूछा जाता है, जो मौजूदा सांसद है उससे पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं और ये लंबा समय निकल रहा है, इसका मतलब इस पे बातचीत अभी चल रही है। एक आखिरी सवाल और करेंगे। कैसरगंज सीट पर अगर ब्रजभूषण का परिवार भी नहीं तो कौन? देखिए, स्थानीय व्यक्ति को ही वहां पर मौका मिलेगा। कोई है चर्चा में? बिल्कुल, वहां पे 2-3 अजय सिंह हैं, तेज नारायण पांडे हैं, ये 2 विधायक हैं वहां पे जो जिनका नाम गया था, लिस्ट में जाता है हर लोकसभा से 3-3 नाम जाते हैं। इन लोगों ने अपने अपने पर्चे बना करके रेडी रखे हैं, एफिडेविट्स बना करके रेडी रखे हैं। इसके अलावा अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का ही ऑप्शन लिया जाए कि आप नहीं तो आपका परिवार, तो उनके परिवार से उनके बेटे प्रतीक भूषण विधायक हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। मतलब जो भी रहेगा स्थानीय ही रहेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह को आप एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते। अगर किसी विधायक नाराज नहीं कर सकते, किसी और विधायक को भी अगर दिया जाएगा तो वो भी आपकी सहमति के बाद ही दिया जाएगा। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज, अमेठी स्मृति ईरानी वर्सेस हु कांग्रेस से, रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से कौन और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कौन। कयास बहुत है और नाम बहुत सारे हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी सीटों पर कई लोगों ने पर्चे खरीद लिए हैं, नामांकन पत्र खरीद लिए हैं, सब कुछ कागजात रेडी है, बस पार्टी की तरफ से एक बार हरी झंडी आ जाए और उसको जो है पर्चा दाखिला कर दिया जाए। आपको क्या लगता है इन तीनों सीटों पर कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, कौन कौन कैंडिडेट होंगे? आप अपना आकलन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो और हमारा एनालिसिस, विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।